राय का निधन हो गया है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो गया है। मुंबई में सुब्रत राय का निधन हुआ है। वो 75 वर्ष के थे। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से बीमार थे सुब्रत राय। मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो सुब्रत राय सहारा, उन्हें सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले काफी दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी। ज्यादा जानकारी के साथ अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अश्विन, ये दुखद खबर मुंबई से इस वक्त मिल रही है, क्या क्या और डिटेल्स हैं? जी देखिए, पिछले कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट थे। उनकी तबीयत नासाज थी और आज कुछ समय पहले ही उनके जो है मौत की खबर सामने आई है। तबीयत नासाज होने की वजह से उनका इलाज जो है डॉक्टर लगातार कर रहे थे, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसे में उन्हें बचा पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि परिवार के लोग इस वक्त कोकिलाबेन अस्पताल में हैं और जानकारी है कि एक चार्टर्ड फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ ले जाया जाएगा, जहाँ पर कल अंतिम दर्शन जो है उनका जो है लोग कर सकेंगे, उनके जो सहयोगी रहे हैं। बिल्कुल अश्विन, आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। इस वक्त विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब पार्थिव देह को लखनऊ लाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए सहारा का पार्थिव शव लखनऊ लाया जाएगा चार्टर्ड ट्रेन के द्वारा। सहारा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शव को सहारा शहर में रखा जा सकता है, जहां पर लोग अंतिम श्रद्धांजलि आकर यहां पर देंगे। ये सूचना अभी तक मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से सहारा श्री बीमार चल रहे थे। मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और सहारा श्री जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से निकलकर उन्होंने एक अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया मीडिया के क्षेत्र में और अन्य सेक्टर्स में, तो सहारा श्री एक बहुत जानी मानी हस्तियों में से एक रहे हैं। विवादों से भी उनका बहुत ज्यादा नाता रहा है और इन सब के बीच में अगर आप देखिए तो सहारा श्री खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए और जो इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नाम माना जाता था। और फिलहाल यहाँ पर लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शव कल दोपहर बाद लखनऊ आने की सूचना है और फिलहाल जो सोशल मीडिया है या अन्य प्लेटफॉर्म पर तमाम उनसे जुड़े लोग इस वक्त शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सहारा श्री बहुत से लोगों से जुड़े हुए थे, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या फिर अन्य क्षेत्रों के लोग हों। फिलहाल उनका पार्थिव शव मुंबई में ही है और कल लखनऊ लाया जाएगा। राम, बिल्कुल उतार चढ़ाव से भरा सहारा श्री का जीवन रहा। पुराने लोग बताते हैं कि एक स्कूटर से लेकर उन्होंने प्लेन तक का सफर तय किया और उसके बाद जब वो एक तरह से शिखर पर पहुंचे, उसके बाद भी समस्याओं से उनके ग्रुप को भी गुजरना पड़ा, उनको भी जेल जाना पड़ा। बाद में जमानत पर बाहर थे, उनका इस वक्त इलाज चल रहा था और उनके दुखद निधन की खबर मिल रही है। लेकिन विशाल, हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी ने भी दुख व्यक्त किया है ट्वीट करके। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सहारा श्री और मुलायम सिंह यादव के जो रिश्ते थे वो बहुत ही पुराने थे, बहुत ही मजबूत रिश्तों में से एक माने जाते थे। और यहाँ पर अभी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की गई है सहारा श्री के निधन पर। इसके अलावा तमाम बहुत से ऐसे राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के अक्रॉस द पार्टी जो अलग अलग राजनीतिक दलों में है, जिनका संबंध सहारा श्री के साथ रहा है, वो तमाम लोग इस वक्त दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेहद नजदीकी संबंध सहारा श्री के साथ रहे हैं। और जिस तरह की भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि सहारा श्री पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा बीमार थे। इनफैक्ट जब से वो जेल से बाहर आए थे वो बहुत ही कम पब्लिक इवेंट्स में जाते थे, बहुत ही कम लोगों से मिला करते थे, सहारा शहर में अधिकतर समय रहा करते थे और उसके बाद काफी ज्यादा बीमार हो गए थे और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया मुंबई में। और तब से ही लगभग 2 से 3 महीनों से बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित थे और आज उनका निधन हुआ है। यही सूचना मिल रही है कि कल सहारा श्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सहारा शहर में, क्योंकि लखनऊ में सहारा शहर बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पर ही उनके पार्थिव शव को रखा जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि दे सके, अंतिम दर्शन कर सके। विशाल, लंबा चौड़ा कारोबार, अलग अलग सिटीज, जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लखनऊ का सहारा शहर अपने आप में एक सिटी की तरह एक इलाके को बसा देना, और इसके अलावा भी कई और प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से सुर्खियों में रहे सुब्रत राय। उनकी शख्सियत के बारे में जरा दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए राम, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि स्कूटर से लेकर पूरा शिखर तक सफर तय किया है सहारा श्री ने। गोरखपुर के एक छोटे से कमरे से अपने कारोबार की शुरुआत की, चाहे मीडिया के क्षेत्र में आना हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर जाना हो, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में, या फिर जो LIC और तमाम ऐसे बीमा सेक्टर के क्षेत्र में निवेश किया। हालांकि इस दौरान उनका विवादों से भी बहुत ज्यादा नाता रहा, कई बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आता रहा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सहारा श्री ने एक जमीनी स्तर से अपने कारोबार की शुरुआत की और शिखर तक पहुंचे। और इस दौरान क्योंकि आपने भी देखा होगा, जो तमाम जानी मानी हस्तियां देश और विदेश की रही हैं वो सहारा श्री के साथ दिखाई देती थी, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर खासतौर पर राजनेता। और भी राजनेताओं में अगर हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राजनेताओं की बात करें तो उनके बेहद करीबी संबंध सहारा श्री के साथ रहे थे। और यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस वक्त यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और ये भी देखा जाएगा कल लखनऊ में जब सहारा श्री का पार्थिव शव रखा जाएगा तो बड़ी संख्या में जो देश की हस्तियां हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकती हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती हैं, क्योंकि सहारा श्री के संबंध तमाम लोगों से बहुत करीबी रहे हैं। और फिलहाल लखनऊ में जो तैयारियां इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पर उनका शव रखा जाएगा उस पूरे इलाके में जो सहारा शहर से जुड़े हुए लोग हैं या सहारा से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ क्योंकि कुछ जगहों पर उनसे जुड़े हुए तमाम पुराने भी लोग हैं जो लखनऊ पहुंच रहे हैं, जिन्हें ये सूचना मिली है कि कल उनका पार्थिव शव आएगा, तो अंतिम दर्शन यहाँ पर किया जाएगा लखनऊ में जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं या जो उनके साथ काम कर चुके हैं। फिलहाल कल दोपहर बाद यानी शाम तक ही सहारा श्री का अंतिम संस्कार लखनऊ में किया जाएगा। राम।